ज्ञानी ध्यानी हैं और इन्होंने अपने जीवन को सत्संग में श्वास समझ लिया है, सत्संग में जोड़ दिए हैं, समर्पित है। ऐसे निरहंकारी, क्षमाशील, धारी, गैरिक, पटधारी, बाल ब्रह्मचारी, सुचाचारी, सदाचारी में प्रवीण रहते हुए ज्ञान का वर्षा प्रचार करते रहते हैं। ऐसे श्री युवा सन्यासी हमारे बीच हैं। उसे निवेदन करता हूँ, हे बाबा, आप तो ज्ञान का या प्रचार कर रहे हैं, ज्ञान का नदी बहा रहे हैं, इसमें हम अज्ञानी अबोध सब आपके वचन रूपी ज्ञान में नहा रहे हैं। इससे हम लोगों का कल्याण हो, यही आपसे निवेदन है। और आप तो ज्ञान का भंडार है ही, समय सारणी आपको मालूम ही है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अनंत संसार समुद्र तार नौकायिताभ्यां गुरु भक्ति दाभ्यां वैराग्य साम्राज्य जिद पूजनाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपारूढ़ा पतन्ति नरकार्णवे यस्तानुद्धरति शर्वान् तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस पावन स्थल पर मंचासीन श्रद्धेय महात्मागण, परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आज सप्ताह ध्यान साधना शिविर का समापन दिन है, 7वां दिन है। इस समापन समारोह के अवसर पर संत मत सत्संग के नियमानुकूल यहाँ स्तुति विनती के बाद सद्ग्रंथ रामचरितमानस सारस्वती से पाठ हुआ। पाठ के अंदर भगवान श्री राम और माता शबरी का संवाद था। इस संवाद के आधार पर सत्संग का विषय बना परमात्मा की भक्ति। महापुरुषों ने कहा है, अपना कल्याण चाहने वाले प्राणी को परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। जब तक परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे तब तक कल्याण संभव नहीं है। भले कल्याण के वास्ते मानव अन्य लाखों उपाय कर ले, जैसा कि संत कबीर साहब ने कहा, भक्ति बिना नहीं निस्तरे
लाख करे जो कोई, शब्द सने ही होए रहे, घर को पहुँचे सोए। संत कबीर साहब कहते हैं भक्ति के बिना किसी का निस्तार नहीं, भक्ति के बिना किसी का कल्याण नहीं। अभी संचालक महोदय श्री शंकर बाबू से सुन रहे थे संत कबीर साहब की वाणी। परमात्मा की भक्ति क्या है? मुक्ति रूपी महल पर जाने के लिए सीढ़ी है। जैसे छत पर जाने के लिए सीढ़ी होती है, बिना सीढ़ी के कोई छत पर नहीं जा सकता। उसी प्रकार से मुक्ति रूपी महल पर जाने के लिए परमात्मा की भक्ति सीढ़ी है। इसी मुक्ति रूपी महल पर जाने से जीव का कल्याण होता, भला होता है। सुन रहे थे संत कबीर साहब की वाणी, भक्ति निसेनी मुक्ति की, संत चढ़े सब धाय, जिन जिन मन आलस किया, जन्म जन्म पछताए। संत कबीर साहब कहते हैं जो महामानव अपने जीवन में भक्ति रूपी सीढ़ी को अपनाया, अर्थात परमात्मा की भक्ति करना प्रारंभ किया, दौड़ करके मुक्ति रूपी महल पर चढ़ गए, मतलब अपना कल्याण बना लिए। लेकिन जो मन आलस किया, जन्म जन्म पछता। परमात्मा की भक्ति करने में जो मन आलस किया, आज कहे मैं काल बजूंगा, काल कहे फिर काल, आज काल के करत ही अवसर जासी। जो आज काल कह करके भक्ति को टालता गया, उसको जन्म जन्म तक पछताना पड़ा है। आप लोग कभी सुने होंगे, स्मरण में आ जाएगा। संत कबीर साहब जब शरीर में थे, शरीर का परित्याग नहीं किए थे, जीवित थे, तब की बात है। काशी में रहते थे, उनको एक व्यक्ति से मित्रता हो गई थी, दोस्ती हो गई थी। संत कबीर साहब उनके यहाँ जाते रहते थे और वे संत कबीर साहब के मित्र संत कबीर साहब के यहाँ आते रहते थे। दोनों के यहाँ आना जाना लगा रहता था। एक दिन संत कबीर साहब ने अपने मित्र से कहा, मित्र, मैं भगवान का भजन करता हूँ, परमात्मा की भक्ति करता हूँ, हमारी इच्छा है आप भी भक्ति की युक्ति जान करके भक्ति करना प्रारंभ करें। मित्र है, मैं कल्याण के मार्ग पर चल रहा हूँ, आप भी कल्याण के मार्ग पर चलते तो बड़ा अच्छा होता है। हमें पूरा विश्वास है भक्ति के मार्ग पर चलने वाले जीव का भला होता है, कल्याण होता है। आप भी भक्ति की युक्ति जान करके भक्ति करना प्रारंभ कीजिए, आपका भी भला होगा, कल्याण होगा। संत कबीर साहब के मित्र ने कहा, ठीक है, कुछ मौका दीजिए, अभी हमारा पुत्र छोटा है, बड़ा होने दीजिए, घर के काम को संभाल लेगा तो फिर हमको करना क्या है, बस आपसे दीक्षा लेंगे, भजन करना शुरू करेंगे। कहा ठीक है। कुछ समय बीता, मित्र का लड़का बड़ा हुआ, घर के कामों को संभाल लिया। अब संत कबीर साहब ने कहा, मित्र, देखते हैं आपका लड़का घर का काम संभाल लिया है, अब भक्ति की युक्ति जानकर भक्ति करना प्रारंभ कीजिए। संत कबीर साहब का मित्र क्या कहते हैं, महाराज, पुत्र बड़ा हो गया, घर का काम संभाल लिया, लेकिन शादी उसकी नहीं हुई है, विवाह नहीं हुआ है।
विवाह होने दीजिए, शादी होने दीजिए, बिल्कुल मैं निवृत्त हो जाऊंगा। माता पिता का कर्तव्य होता है पुत्र या पुत्री का विवाह कर देना, जब वो योग्य हो जाए तो। योग्य हो गया है बेटा, विवाह कर लेने दीजिए। संत कबीर साहब ने कहा ठीक है, पुत्र का विवाह कर लीजिए, सयाना तो हो ही गया है, विवाह कर लीजिए। कुछ दिनों के बाद संत कबीर साहब के मित्र अपने पुत्र का विवाह किया, और संत कबीर साहब का आना जाना तो लगा ही रहा, लगा ही था। जान गए, ऐसे भी मित्र हैं तो जानना तो है ही, निमंत्रण कर देंगे तो जानवे करेंगे। जान गए। संत कबीर साहब ने कहा विवाह हो जाने के बाद, मित्र पुत्र बड़ा होकर के घर का काम संभाला, उसका विवाह हो गया, अब भक्ति की जुक्ति जान करके भक्ति करना प्रारंभ कीजिए। अब मित्र क्या कहता है? मित्र कहता है पुत्र का विवाह हो गया, एक लालसा है हमारी। संत कबीर साहब ने कहा वो लालसा क्या है? का पोता का मुंह देख लेता ना तो फिर कहना ही क्या था। दीक्षा ले करके भक्ति की जुक्ति जान करके आप ही के संग चले जाते, उधरे भजन करते। संत कबीर साहब ने कहा ठीक। जब पुत्र घर का काम संभाल लिया, उनका विवाह हो गया, तो पुत्र होने में कितना समय लगेगा? आपको पोता होने में कितना समय लगेगा? भले किसी का भाग खराब हो, विधाता बाम हो तो अलग बात है, बरसों हो जाते विवाह होने पर तो कोई संतान नहीं होती है। लेकिन सबके लिए बात थोड़े है, विवाह होने के बाद 1-1.5 साल में तो बच्चा हो ही जाता है। ये तो प्राय समाज में देखते हैं ना, विवाह होने की देर है, बच्चा होने में कोई देर नहीं है। भले विधाता भाम हो तो देर हो जाए तो हो जाए, लेकिन सबके लिए ये बात नहीं है, जनरली ये बात नहीं है, बच्चा तो होना ही है। संत कबीर साहब ने कहा ठीक है, वो भी हो जाए। सज्जनों, समय पर मित्र के पुत्र को बेटा हुआ, मित्र को पोता हुआ। संत कबीर साहब जान गए पोता हो गया, मित्र के पुत्र को पुत्र हो गया, मित्र को पोता हो गया। फिर बोले मित्र पोता का मुंह देखे ना, कहाँ देख तो लिए। अब भक्ति की जुक्ति जान करके भजन कीजिए ना, कल्याण का मार्ग है, भक्ति का मार्ग कल्याण का मार्ग है। महापुरुष तो सोचते हैं किसी जीव का भला हो जाए, कल्याण हो जाए, जिनके पीछे लगते हैं तो लग ही जाते हैं, भले वो माने या न माने, वो तो उनकी खुशी है ना। यहाँ पर सालों साल सत्संग हो रहा है, ध्यान हो रहा है। सत्संग करना और ध्यान करना न करना तो समाज के लोगों की बात है, उनके मन की बात है। करेंगे तो उनका भला होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। करेंगे तो भला होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। करेंगे तो कल्याण होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। सज्जनों, संत कबीर साहब के मित्र क्या कहते हैं? महाराज आप हमको बारंबार टॉर्चर करते हैं, संसार में और कोई आपको नहीं मिलता ऐसा कहने के लिए। बार बार हम ही को कह रहे हैं कि भक्ति की जुक्ति जान करके भक्ति कीजिए। हमारे कल्याण आपको केवल सूझता है और किसी का कल्याण नहीं दिखता है। जाइए, घर परिवार में जो आनंद है, सुख है, और वृद्धावस्था में पोता को खिलाने में जो आनंद आता है, वो भक्ति करने में आनंद आएगा। हमको दीक्षा लेकर के भक्ति नहीं करना है। सीधा जवाब दिया। संत कबीर साहब को थोड़ी देर के लिए दुख भी हुआ, कष्ट भी हुआ। सज्जनों, लौट कर के आ गए अपनी कुटिया पर। संत कबीर साहब बहुत समय तक उनके यहाँ नहीं गए। जब बहुत समय बीत गया, वैसे तो अंतर्यामी संत कबीर साहब सब कुछ जान रहे हैं, तब भी लीला करने के ख्याल से गए हैं। मित्र के यहाँ गए, देखते हैं आज मित्र दरवाजे पर नहीं है। मित्र के पुत्र से पूछते हैं,
पिताजी कहाँ है? मित्र के पुत्र ने कहा, महाराज पता नहीं चला। कहा क्या हो गया? कहा पिताजी का तो देहांत हो गया। कब उनका शरीर छूट गया, वो तो मर गए। ये तो दुख हो गया तो जाना आना बंद न कर दिए थे। कहा उनका तो देहांत हो गया, शरीर छूट गया, वो मर गए। संत कबीर साहब विचार करते हैं मन में, वो मर करके कहीं नहीं गया होगा, यहीं होगा। घर परिवार में उनको बहुत आसक्ति थी। मरने के समय में या जीवन काल में जहाँ पर जीव आस लगा करके रखता है, वहीं पर उनका वास होता है, वहीं पर आकर के वो जन्मता है, किसी न किसी योनि में रहता है। ध्यान लगा करके देखना चाहिए वो मर करके क्या बना है, किस रूप में, कहाँ है। संत कबीर साहब ध्यान लगाए। सज्जनों, जैसे भगवान शंकर ध्यान लगा करके माता सती जो झूठ बोली थी, जान गए थे ना, सती झूठ बोली है, जान गए थे। उसी प्रकार से संत कबीर साहब ध्यान लगा करके जान गए कि हमारे मित्र मर करके कहाँ पर जन्मा है। पता चला उनको, उनके दरवाजे पर एक बहुत अच्छी दुधारू गाय थी, और उस गाय को वही आदमी खिलाता था जो संत कबीर साहब का मित्र था, जो दीक्षा लेकर के भक्ति की जुक्ति जान करके भजन नहीं किया, वही उस गाय को खिलाता था। और दुधारू गाय थी, बढ़िया गाय, हृष्ट पुष्ट मजबूत गाय। जब ये मरने लगा था ना, गाय का चिंतन करने लग गया, अरे हमारा बेटा तो बड़ा आलसी है, मैं मर जाऊंगा तो गाय को बढ़िया से खिलाएगा नहीं, गाय दुबली पतली हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी, दूध भी इसका कम हो जाएगा। क्या होगा, क्या होगा, इसकी स्थिति क्या होगी गाय की? सज्जनों, ये चिंतन करते करते उनका देहांत हो गया। ये चिंतन करते करते इनका देहांत, भगवान शंकर के वचन में है ना, भगवान शंकर ने कहा, देहावसान समये चित्ते यद्यद् विभावयेत तत्तदेव भवेत् जीव इत्येव जन्म कारणम। जीव के जन्म का कारण, जूनी का कारण उसकी अंत समय की वासना होती है, भावना होती है। मरने के समय में आपकी वासना, आपकी भावना, आपका चित्त जहाँ जाएगा उसी के अनुसार आपको जोनि की प्राप्ति होगी। लेकिन राजा भरत मरते समय हिरण शावक का चिंतन किया, हिरण के बच्चे का चिंतन किया, तो क्या हो, मर करके हिरण की जोनि में चला गया, हिरण की जोनि में चला गया। और भगवान शंकर ऐसा कह रहे हैं, मरने के समय में जहाँ पर आपकी भावना जाएगी, आपका चित्त जाएगा, आपका मन जाएगा, उसी के अनुसार आपको जोनि की प्राप्ति होगी। और याद रखिएगा, जीवन काल में आपकी भावना जहाँ पर लग करके रहेगी न, तो मरने के समय में आपकी भावना वहीं पर जाएगी, वहीं पर जाएगी। परमात्मा श्री कृष्ण ने कहने की कृपा की है, जो मरने के समय में भक्ति से सराबोर हो करके अपने आप को भ्रुकुटी में स्थिर करके रखता है ना, भ्रुकुटी में मतलब 10वां द्वार में आज्ञा चक्र में स्थिर करके रखता है, जब उनका शरीर छूटता है ना, तो हमारे दिव्य लोक को, परम धाम को प्राप्त करता है। प्रयाण काले मनसा चलेना भक्ति आयुक्त योग बलेन सेवा भुर्भुर मध्य प्राणमावश्य सम्यक सतम परम पुरुषमुपैति दिव्यम। ये भगवान कृष्ण का वचन है। लेकिन इस सब के बस की बात नहीं है कि मरने के समय में भ्रुकुटी में प्राण को स्थिर करें, मन को स्थिर करें, अपने चित्त को स्थिर करें। ये तो जो जीवन काल में अभ्यास करे, सभी ध्यान साधना शिविर चल रही है ना, जो ध्यान किया है, ध्यान की उत्कृष्टता को प्राप्त किया है, ऊंचाई को प्राप्त किया है, वो साधक ऐसा कर सकता है। सबके बस की बात ये नहीं। जो संसारिक आदमी है, विषयी आदमी थोड़ा ऐसा कर सकेगा। संसारिक आदमी का तो मन संसार में रमता है, उनका चित्त तो संसार में रमता है। पुत्र में आसक्ति, पुत्री में आसक्ति, धन में आसक्ति, पशु में आसक्ति, जहाँ जहाँ उनकी संपत्ति वहाँ पर उनकी आसक्ति रहती है, उनका मन वहाँ पर गाड़ा रहता है। मरने के समय में तो वही सब सोचता है। भगवान शंकर कहते हैं, मरने के समय में जो जो सोचता है कि ये है वो है, तो वहीं जाकर के वो जन्मता है। अब किस जोनी में जाएगा तो परमात्मा के हाथ में है, किस जोनी में आपको भेजेंगे। सज्जनों, गाँव का चिंतन करते करते वो व्यक्ति मरा। संत कबीर साहब का मित्र, संत कबीर साहब ध्यान में देखे,
गौ का चिंतन करते जो मरा न, तो गौ का बछड़ा होकर के जन्मा है। अभी छोटे है बछड़ा होकर के जन्मा है, ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है, छोटे हैं बछड़ा। संत कबीर साहब ने देखा, रे देखो हमारी बात को नहीं माना तो हमारे मित्र की क्या स्थिति हो गई। सज्जनों, साधु के संग में रहिए कि संत के संग में रहिए। और साधु संत की बात को नहीं मानेंगे न, तो बस उनका मित्र बन करके रहिए कि कुछ भी बन करके रहिए, आपका भला होने वाला नहीं है। उनकी बात को मान करके उनके बतानुसार चलिए तो आपका भला संभव है, तब संभव है, केवल संग करने से संभव नहीं है। सज्जनों, देखिए क्या होता है। संत कबीर साहब उनके लिए बोलते हैं। अब कोई बनावटी प्रसंग नहीं है, बनावटी कहानी नहीं है, उनके जीवन चरित्र में है। और सावन सिंह जी महाराज जो राधा स्वामी मत के एक संत हो गए, उनके प्रवचन में ये प्रसंग है। सज्जनों, क्या होता है, संत कबीर साहब ने कहा, उनकी वाणी में है, समय पाकर के वह बछड़ा बड़ा हुआ बैल बना। तो बैल बना तो क्या क्या हुआ। बैल बने हल में जुतेले गारी में दीन, तेली के कोल्हू रहे पुनि घेर कसाई लीन, मांस कटा बूटी बिकी चमरण मड़ी नकार, कछु करम बाकी रहे तिस पर परती मार। संत कबीर साहब ने कहा, देखो हमारे मित्र की क्या स्थिति हो, क्या हालत हो गई। समय पाकर के वो बैल, जो बैल के शरीर में है ना मित्र, बछड़ा के शरीर में समय पाकर के बैल बना। तो बैल बना तो उसका बेटा हल में अपना बाप को खूब जोता। समझ रहे हैं ना, ऐसी नौबत आप लोग आने नहीं देंगे, बेटे खूब जोतेगा बैल। आजकल तो ट्रैक्टर चलने लग गया है, भगवान दूसरी जोनी में गिरो भेजेंगे, तब बच कर के रहिएगा। पहचान तो नहीं रहा है बेटा कि हमारा बाप है बैल के शरीर में, पहचान में आएगा, पहचान नहीं रहा। संत कबीर साहब को न पता है, संत तो त्रिकालदर्शी होते हैं ना, इनको सब पता होता है। संत कबीर साहब कहते हैं, उसी का बेटा बाप जो बैल बना न, हल में खूब जोता, जब उसके काम के लायक नहीं रहा, तब बैलगाड़ी चलाने वाले के हाथ में बैल को बेच दिया। तो बैलगाड़ी चलाने वाला क्या किया, बैलगाड़ी में जोर करके खूब बोझा ढोया। यही नहीं करेगा, बैल का काम ही क्या है, यही से ना, खिला और बहाओ। बैल का यही काम है, खिला और बहाओ। कहा बैलगाड़ी चलाने वाले खूब बोझा ढोया, जब उसके भी काम के लायक नहीं रहा, तो बैलगाड़ी वाले तेली के हाथ में बैल को बेच दिया। आज ने तेल मोहने वाली मशीन आ गई है, पहले तो कोल्हू चलता था ना, पुराने सभी लोग जानते हैं कि पहले कोल्हू चलता था, और खास करके तेली लोग चलाते थे कोल्हू, तेल पेरते थे। का कोल्हू में जोड़ करके तेली उस बैल से खूब तेल पेरा, खूब तेल पेरा। जब कोल्हू में भी बढ़िया से रही बहने लगा न, तब क्या किया, तेली कसाई के हाथ में उस बैल को बेच दिया। कसाई के हाथ में बेच दिया तो कसाई क्या किया, मांस कटा बूटी बिकी, बुट्टी बुट्टी मांस काट करके जो खाने वाला आदमी उसके हाथ में बेच दिया। और चमड़ा किया कि चमरण मढ़ी नकार, चाम जो था न बैल का, उसको ढोल बजाने वाले के हाथ में बेच दिया। जो ढोलक बजाने वाला, ढाक बड़का ढाक जो बजाने वाला है, दुर्गा पूजा में द्वार बजाने जाता है ना, ढोलक बजाने वाला, ढोल भर का ढाक ले करके। सज्जनों देखिए क्या होता है, ढोल बजाने वाले के हाथ में बेच दिया। अब कछु कर्म बाकी रहे तिस पर प्रति मान। अब जो कर्म बाकी है ना, ढोलक बिना बजाए बजता है, कितना वाला पुलठी लेते हैं बजाने वाला, खूब जोर से पीटता है ना चाम पर, तब ढब ढब बजता है ना, तब वैसे बजेगा ढोलक। कछु कर्म बाकी रहे तिस पर प्रति मार।
सज्जनों, आज संत कबीर साहब की बात को मान लेते मित्र देश की ये दुर्गति होती। बैल के शरीर में आता, बैल के शरीर में नहीं आता। याद रखिएगा, जो दीक्षा लेकर के भजन करना प्रारंभ कर दिया है ना, गुरु से जुक्ति जान करके भजन करना प्रारंभ कर दिया है, उसकी ऐसी नौबत नहीं आवेगी, उसकी ऐसी नौबत नहीं आवेगी। जो दीक्षा लेकर के भजन करना प्रारंभ कर दिया है, शरीर का परित्याग करेगा तो उनको मनुष्य का ही शरीर मिलेगा। भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच कुल जन्म ले तो संत को संत, उनको मनुष्य का ही शरीर मिलेगा। भक्ति का संस्कार, भक्ति का बीज उनको दूसरी जोनी में जाने नहीं देगा, दूसरी जोनी में जाने नहीं देगा। इसलिए आप लोग याद रखिएगा, दीक्षा लेकर के जितना ही बने उतना भजन कीजिए। जीवन में साधु संतों की बात को मान लीजिए, संत कबीर साहब की बात को नहीं माने तो क्या दुर्गति। मनुष्य शरीर जो 84 लाख प्रकार की योनियों में सबसे श्रेष्ठ शरीर जीवात्मा के लिए सब चर अचर प्राणी चाहते हैं, कि देवता लोग भी चाहते हैं। आज देखिए, उस शरीर से छूट करके पशु के शरीर में चले गए। संत की बात को नहीं माने तब ना ऐसा होगा, पशु के शरीर में चले गए। इसलिए संत महापुरुषों की बात को मान करके जो कल्याण का भी मानव है, जो अपना कल्याण चाहता है, वो भक्ति करना प्रारंभ कर दे, भक्ति करना शुरू कर दे। शुरू कर दिए ना, मनुष्य शरीर से नीचा नहीं गिरेंगे। अब भक्ति की पराकाष्ठा को पार कर लिए तो जन्म मरण के चक्र से छूट जाएंगे, आवागमन के चक्र से छूट जाएंगे, शाश्वत और सनातन सुख की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए थोड़ा माथा लगाइएगा, भक्ति करना शुरू कीजिएगा। आजकल का करके मत टालिएगा ना, बैल बनने से कोई नहीं रोकेगा, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े के शरीर में जाने से कोई नहीं रोकेगा, वृक्ष पहाड़ बनने से आपको कोई नहीं रोक सकेगा। आपका दूषित संस्कार निश्चित रूप से 84 में लेकर के चला जाएगा। सज्जनों, भक्ति का संस्कार 84 में जाने से बचाएगा, 84 में जाने से बचाएगा। इसलिए अपने अंदर में भक्ति का संस्कार डालने का प्रयास कीजिएगा। सज्जनों, देखिए, परमात्मा श्री माता सबरी के कुटिया पर गए हैं। परमात्मा श्री राम माता सबरी की कुटिया में गए हैं और उनको नवधा भक्ति का उपदेश किया है, जबकि माता सबरी को नवधा भक्ति की जरूरत नहीं थी। उपदेश के क्रम में ही परमात्मा श्री राम ने कहा था, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोड़े। सबरी, तू 9 प्रकार की भक्ति में पारंगत हो, तुमको इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारे माध्यम से मैं उपदेश करता हूँ। बाद के मानव को, बाद के मानव को, द्वापर युग के मानव को, कलयुगी मानव को ये उपदेश प्राप्त होगा तो इस ढंग से भक्ति करेगा तो उसका भला होगा, उनका कल्याण होगा। सज्जनों, त्रेता युग के अंतिम चरण में परमात्मा श्री राम ने माता सबरी को नवधा भक्ति का उपदेश किया था। याद रखिए, इस हिसाब से अगर हम आप भी भक्ति करेंगे तो हम आपका भला होगा, हम आपका कल्याण होगा। माता सबरी को इसकी ज़रूरत नहीं थी। आप अद्भुत रामायण को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, जब नवधा भक्ति का उपदेश परमात्मा श्री राम ने कर दिया ना और वहाँ से जाने लग गए, तो माता सबरी ने कहा, प्रभु, गुरु का आदेश मान करके हजारों वर्षों से मैं आपका इंतजार करती रही। आज सदगुरु का वचन, मातंग ऋषि का वचन, जो हमारे गुरु थे, उनका वचन सार्थक हो गया, सफल हो गया, आपका दर्शन हो गया। आपके दर्शन के बाद मैं इस शरीर को रखना नहीं चाहती हूँ, मैं इस शरीर का परित्याग करना चाहती हूँ, रखना नहीं चाहती हूँ। इसलिए थोड़ी देर आप रुक जाइए, आपके सामने मैं अपने पंचभौतिक शरीर का मैं परित्याग करूँगी। सज्जनों, परमात्मा श्री राम रुके, वहीं पर योगाग्नि प्रकट किए। सुन रहे थे ना पाठ में, तजिजोग पावक दे हरि पदलीन वही जहाँ नहीं फिरे। तुलसीदास जी महाराज ने माता सबरी के लिए लिखा कि योग की अग्नि में अपने शरीर का परित्याग करके परमात्मा के उस धाम में जा कर के लीन हो गई, जहाँ से जीव पुनः संसार चक्र में लौट करके नहीं आता है। अद्भुत रामायण में भी यही लिखा हुआ है। परमात्मा श्री राम के सामने में माता सबरी योगाग्नि को प्रकट की है और योग के अग्नि में जल करके परमात्मा को उस धाम में चली गई, जहाँ से पुनः जीव लौट करके संसार में नहीं आता है।
यह नवदा भक्ति का उपदेश माता सबरी के लिए नहीं, हम आप लोगों के लिए था। इसलिए परमात्मा श्री राम ने केवल माता सबरी को माध्यम बनाया। देखिए भक्ति का श्री गणेश, भक्ति का शुरुआत कहाँ से होता है। इस ढंग से अगर हम परमात्मा की भक्ति करेंगे ना, सभी लोग इस ढंग से परमात्मा की भक्ति करेंगे तो निश्चित रूप से जीव का भला होगा, जीव का कल्याण होगा। भक्ति का श्री गणेश, भक्ति का शुरुआत संतों के संग से होता है। जैसा कि पाठ में सुन रहे थे, प्रथम भक्ति संतन कर संग। प्रथम भक्ति है संतों का संग अर्थात सत्संग। अभी हम आपके द्वारा परमात्मा की पहली भक्ति हो रही है। हम आप संतों के संग में बैठे हैं। आप लोगों के अंदर में हो सकता है यहाँ पर संत कौन है जिनके संग में बैठे हैं। आप लोग तो साधारण महात्मा हैं, कोई खास विशेष महात्मा तो नहीं है। संत मत के कोई वरिष्ठ महात्मा तो यहाँ पर नहीं आए हैं, कोई तो नहीं है ऐसे। साधारण उधर गृहस्थ सब हैं, बाबा सब सन्यासी बने हैं, हम थोड़ा बच गए हैं आप लोगों की दृष्टि में। संत कौन है यहाँ? याद रखिएगा, भले हम मंचासीन महात्मा कोई संत नहीं है, लेकिन सदगुरु महाराज की तस्वीर यहाँ लगी है ना। जिस समय सदगुरु महाराज की तस्वीर यहाँ पर लग गई, समझे प्राण प्रतिष्ठा हो गया। और सदगुरु महाराज जी साक्षात इस तस्वीर में है, ऐसा विश्वास रखिएगा। साक्षात तस्वीर में है, तस्वीर को तस्वीर नहीं समझिएगा। सदगुरु महाराज जी की वाणी में है ना, जागृत जिंदा सदगुरु जग में। सदगुरु जो होता है ना, सदा सर्वदा जगे रहते हैं और जीवित होते हैं, जीवित होते हैं, प्रकृति के अनुप्रमाणों में होते हैं। और सज्जन यहाँ तो विशेष रूप से प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, सदगुरु महाराज की तस्वीर लगी है, यहाँ सत्संग हो रहा, ध्यान चल रहा है, यहाँ तो गुरु महाराज जी साक्षात है यहाँ पर। विश्वास करके रहिएगा ना, इस तस्वीर से भी आपको बड़ा भला होगा, आपका बड़ा कल्याण होगा। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज एक बार जब स्वस्थ शरीर में थे ना, 12 बजे भोजन के बाद अपने निवास के बरामदे पर बैठे थे और गुरु महाराज जी का एक चमत्कार सुनाने लग गए। एक माता जी आई थी, उनको बताई थी कि बाबा संध्या के समय सदगुरु महाराज जी के सामने हम आरती दिखाने के लिए गए। महर्षि संत श्री परमहंस जी महाराज को माता जी सुनाए थी। हम आश्रम वासियों को महर्षि संत श्री परमहंस जी महाराज ने प्रसंग सुनाया था 12 बजे भोजन के बाद दिन में। सज्जनों, माता जी बताई थी कि बाबा गुरु महाराज जी के तस्वीर के सामने में संध्या के समय सांस दिखाने के लिए गई। एक हाथ में घंटी या दूसरे हाथ में आरती की थाल, जो महिला सब करती है घर में, घंटी बजा रही थी, आरती दिखा रही थी गुरु महाराज जी को। ऐसा हुआ आरती की थाल में ठोकर लग गई। थाल में जो दीपक था वो दीपक साड़ी पर गिर गई, साड़ी के आंचल में आग लग गई। थाल को नीचे में रखती है, आग को बुझाने का प्रयास करती है, आग नहीं बुझी। अंतिम में वो विचार करती है ये आग हमसे बुझने वाली नहीं है। अगर पूरे शरीर साड़ी में आग लग गई तो हम जल करके ख़त्म हो जाएंगे, पूरे शरीर में छाला उतर जाएगा, मेरा प्राणांत हो जाएगा। लोग क्या कहें, गुरु महाराज जी को सांस दिखाने गए और ऐसा हो गया। ऐसी घटना घट गई। दोनों आंख जोड़ करके तस्वीर के सामने में कहती है, गुरुदेव रक्षा कीजिए, नहीं तो आपकी भी बदनामी होगी कि सांस दिखाने गए गुरु महाराज जी को और आरती की थाल उलट गई, दीपक उलट गई तो साड़ी में आग लगी, बचाइए। सज्जन, उसी समय सदगुरु महाराज जी उनके करुण पुकार को सुनकर के तस्वीर से प्रकट हो गए। अब प्रकट हो करके उनकी साड़ी के आंचल में जो आग लगी हुई थी ना, उस आग को बुझा दिए। गुरु महाराज जी खड़े हैं उनके सामने में, प्रणाम करती है। अब मन में विचारती है कि बेटा है उसको भी बुला लेते प्रणाम करने के लिए। गुरु महाराज जी आ गए, साधारण बात है।
अभी तो कुप्पो घाट में स्व शरीर में नहीं, हमारे रूम में हमारी रक्षा के लिए आ गए। बेटों को बुला लेते हैं, पतियों को बुला लेते हैं, पुत्र को पुकारने लगे, बेटा को पुता पुकारने लगे, गुरु महाराज जी आए, आकर के प्रणाम करो। जैसे जैसे बोलते हैं गुरु महाराज जी अंतर्धान हो गए। गुरु महाराज जिस काम के लिए आए तो काम कर न दिए, अंतर्धान हो गए। तो सज्जना, भले हम मंचासीन महात्मा संत नहीं है, लेकिन सदगुरु महाराज जी यहाँ पर हैं ना, ये संत हैं, इन्हीं के संग में हम आप बैठे हैं। और सुनिए, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहनी कृपा की है, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित्र सुनहि तजि ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति तिनके ही है पाषाण। जहाँ पर ईश्वर परमात्मा की चर्चा होती है, हरि की चर्चा होती है, वहाँ पर सूक्ष्म रूप से जीवन मुक्त महापुरुष पधारते हैं, ध्यान को छोड़ करके, समाधि को छोड़ कर। यहाँ पर हैं, हम आपको देखने की आँख नहीं है। दादू दयाल जी महाराज का सत्संग प्रवचन चल रहा था, एक प्रवचन में विराम दिए, चुप हो गए। नीचे से पंडाल से सत्संगी लोग कहते हैं, हुजूर प्रवचन में क्यों विराम दे दिए? आपका धारा प्रवाह प्रवचन चल रहा था, चलने दिया जाए। दादू दयाल जी महाराज ने कहा, यहाँ संत महापुरुष का अपमान हो रहा है, अपमान हो रहा है। नीचे से सत्संगी गण कहते, कहाँ अपमान हो रहा है? जितने मंचासीन महात्मा हैं सब बैठे हैं, कोई किसी का अपमान तो नहीं कर रहे हैं। का मंच पर के महात्माओं का अपमान नहीं हो रहा है, जो नीचे में बैठे हैं ना महात्मा, उनका अपमान हो रहा है। का नीचे में महात्मा कहाँ है? कोठो महात्मा नहीं है, एक भी महात्मा नहीं है। सज्जना, दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, आप लोग पंडाल में जितने बैठे हैं ना, आप लोगों की अगल बगल में इर्द गिर्द में जो जगह खाली है, सभी जगहों पर ऋषि मुनि संत लोग बैठे हुए हैं, सभी जगह पर संत लोग बैठे हुए हैं। और आप लोग जो उठ बैठ करते हैं, आते जाते हैं, तो आप लोगों के पैर से उनको ठोकर लगती है, तो महापुरुष का अपमान हुआ कि नहीं? इसलिए आप लोग पंडाल में स्थिर होकर के बैठिए, और ख़ास करके अपने पैर को भी ढक करके बैठिए। महापुरुष आपके बगल में है, पैर को उघाड़ करके मत बैठिए, पैर को ढक करके बैठिए, आना जाना बंद कीजिए। सज्जना, दादू दयाल जी महाराज पंडाल में बैठे ऋषि मुनि संत को देख रहे थे, लेकिन पंडाल के लोगों को आँख थी देखने की, नहीं देख सकते हैं वो। सदगुरु महाराज जी ने अपने प्रवचन में कहने कृपा की, प्यारे लोगों, जिस सत्संग में हम लोग बैठे हुए हैं, केवल हम ही लोग नहीं हैं, यहाँ पर वे महापुरुष भी हैं जो अपने पंच भौतिक शरीर को छोड़कर इस असार संसार से चले गए। हम लोग अपने अपने स्थूल शरीर को लेकर के बैठे हैं, लेकिन वे महापुरुष अपने अपने सूक्ष्म शरीर को लेकर के बैठे हैं। हम लोग अपने अपने स्थूल शरीर को देख रहे हैं, लेकिन वे महापुरुष अपने सूक्ष्म शरीर के अंदर में संपूर्ण ब्रह्मांड को देख रहे हैं। गुरु महाराज जी को नॉलेज था, गुरु महाराज जी को ज्ञान था। सज्जनों, स्थूल दृष्टि से सत्संग में आए हुए महापुरुष जो सूक्ष्म रूप से आए, उनको नहीं देख सकते हैं। जिनको सूक्ष्म दृष्टि की प्राप्ति हो जाती है, दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हो जाती है, वो देख लेते हैं। गुरु महाराज जी को दिव्य दृष्टि की प्राप्ति, केवल दिव्य दृष्टि की प्राप्ति नहीं थी, उनको तो आत्मदृष्टि की भी प्राप्ति थी न। परमात्मा भी आकर के बैठे थे, उनको भी देख रहे थे, उनको भी देख रहे थे। तो सज्जना, यहाँ पर संत महापुरुष बैठे हुए हैं, उनके संग में हम आप बैठे हुए हैं, हम आप सत्संग में बैठे हैं, हम आप परमात्मा की पहली भक्ति कर रहे हैं। प्रथम भगति संतन कर संग, सत्संग में है, संतों के संग में है। अभी हम आपके द्वारा परमात्मा की पहली भक्ति हो रही है। सज्जनों, आप कहेंगे परमात्मा की पहली भक्ति करने से जीव को लाभ क्या मिलता है? लाभ क्या मिलता है? तो याद रखिएगा, परमात्मा की पहली भक्ति करने से जीवात्मा को त्रिवेणी संगम में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। पहली बात है, और सब बात है, पहली बात है त्रिवेणी संगम में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। आप कहेंगे सो कैसे? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सत्संग को चलता फिरता प्रयागराज कहा है। त्रिवेणी संगम है, चलता फिरता, इसके लिए कहा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, सबहि सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा। ये प्रयागराज है, त्रिवेणी संगम है सत्संग। यहाँ पर गंगा की धारा, जमुना की धारा, सरस्वती की धारा क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इसका भी जिक्र किया। क्या कहा? राम भगति जहाँ सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथार विनंदनी भरणी।
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं यहाँ पर राम भक्ति का प्रचार, सगुण ब्रह्म की चर्चा, सत्संग स्थल पर राम भक्ति का प्रचार, सगुण ब्रह्म की चर्चा गंगा की धारा है। हाँ, ये धारा पानी के रूप में नहीं है, वाणी के रूप में है। अगर पानी के रूप में हम आप सब भसिए जाएंगे। बाढ़ आती है तो भस जाते हैं, लोग देखते हैं ना। पानी के रूप में नहीं, वाणी के रूप में वो धारा बह रही है। सज्जना ब्रह्म विचार, ब्रह्म विचार मतलब निर्गुण निराकार ब्रह्म की चर्चा, ईश्वर परमात्मा के वास्तविक स्वरूप की चर्चा, निर्गुण निराकार ब्रह्म की चर्चा, ये सरस्वती की धारा है। हाँ, पानी के रूप में नहीं, वाणी के रूप में, वाणी के रूप में विधि निषेध की चर्चा, पाप पुण्य की चर्चा, ये जमुना जी की धारा है। सज्जन, यही त्रिवेणी संगम है। त्रिवेणी संगम महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज ने अपने प्रवचन में कहने की कृपा की है। त्रिवेणी संगम में स्नान करने वाले जीवात्मा को पुण्य फल की प्राप्ति होती है, लेकिन इलाहाबाद के त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए मानव के पास में 3 चीज़ें चाहिए: समय, स्वास्थ्य और पैसा। 3 चीज़ों में से एक भी चीज़ की कमी होगी तो इलाहाबाद के त्रिवेणी संगम का लाभ वो नहीं उठा सकता है, क्योंकि वो त्रिवेणी संगम जड़ है, एक जगह रहने वाला है, कहीं आता जाता नहीं है। मानव को वहाँ जाना पड़ता, जाने के लिए समय, स्वास्थ्य, पैसा चाहिए। तीनों में से एक की भी कमी रहेगी तो वहाँ का लाभ नहीं उठा सकते हैं। लेकिन सत्संग क्या है? ये मुद मंगलमय संत समाजो जो जग जंगम तीर्थ राज, चलता फिरता प्रयागराज है, चेतन प्रयागराज है। जो यहाँ पर आ जाता है उनको पुण्य फल की प्राप्ति होती है, सज्जन उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, सुन रहे थे ना, सेवत सादर समन कलेसा। अगर आदर पूर्वक इसका कोई सेवन करे, सम्मान पूर्वक इसका कोई सेवन करे, उनके क्लेशों का नाश होता है, उनके दुखों का नाश होता है, उनके कष्टों का नाश होता है। आदर के साथ इसका सेवन कीजिए, सम्मान के साथ इसका सेवन कीजिए, बड़ा लाभ होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, इन सब लाभों को सुन करके किसी को आश्चर्य नहीं करना चाहिए। सुनी आश्चर्य करे जनी कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुख कही निज होनी। जल चर थल चर नव चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। मत की रति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई। सो जानव सत्संग प्रभाव, लोक हो वेदना अनुपाव। व्याख्या करने में समय नहीं लगेगा, आप लोग पुराने सत्संग ये सब समझ लीजिए इसका क्या महत्व है, परमात्मा की पहली भक्ति का क्या महत्व है, संतों के संग का क्या महत्व है। सज्जनों, याद रखिएगा, कोई भी महामानव परमात्मा तक की यात्रा किया है ना, तो सबसे पहले उनके जीवन में यही भक्ति रही है। प्रथम भगति संतन कर संगा, ये मूल जड़ है। जब तक यहाँ कोई नहीं आवेंगे ना, तब तक वो परमात्मा के पास नहीं जा सकते हैं, ईश्वर के पास नहीं जा सकते हैं। आज संसार में कोई भी महानता को प्राप्त किया है तो उनके जीवन में परमात्मा की पहली भक्ति रही है, संतों का संग रहा है। ये प्रथम भक्ति का चमत्कार है। आपको महान बनाने के लिए महान बन जाइएगा, आपके क्लेशों का नाश होगा, आपके दुखों का नाश होगा, बहुत चीज़ों की प्राप्ति होगी। पहली भक्ति। दूसरी भक्ति क्या है? कथा प्रसंग। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। सज्जनों, याद रखिएगा, परमात्मा की दूसरी भक्ति की प्राप्ति उसी मानव को होती है जो मानव अपने जीवन में परमात्मा की पहली भक्ति संतों के संग को अपनाया है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, बिनु सत्संग न हरि कथा। जब तक कोई सत्संग में नहीं जाता हरि कथा मिलेगी? हरि कथा नहीं मिल सकती है। सत्संग में जाइए हरि कथा मिलेगी। सज्जनों, सत्संग में आ गए, हरि कथा आपको प्राप्त हो गई, और रति के साथ नहीं सुनेंगे, प्रेम के साथ नहीं सुनेंगे, तो दूसरी भक्ति का फल आपको प्राप्त होने वाला नहीं है। रति के साथ सुनिए, प्रेम के साथ सुनिए। आप तो मनुष्य न है, धुंधकारी प्रेत के शरीर में रह करके रति के साथ कथा को सुना था। गोकर्ण जैसे महान संत के सानिध्य में जाकर, उनके संसर्ग में जाकर के रति के साथ सुना था, प्रेम के साथ सुना था। जिस धुंधकारी का कल्याण
श्राद्ध कर्म से नहीं हुआ था, पिंडदान से नहीं हुआ था, उस धुंधकारी का कल्याण दूसरी भक्ति कथा प्रसंग से, रति के साथ जो कथा को सुना था ना, उससे हो गया था। वो प्रेत की योनि से छोड़ करके देवता के शरीर में आ गए और विमान पर बैठ करके स्वर्ग चले गए। लगभग सभी लोग जानते होंगे, सभी लोग जानते होंगे। सज्जना जब धुंधकारी को ले जाने लगे थे विमान पर बैठा करके पार्षद लोग, तो पार्षद लोगों से पूछा था गोकर्ण जी महाराज, यहाँ दो तरह की बात क्यों हो गई? गांव के बहुत सारे कथा सुनने के लिए आए सत्संग में, उन लोगों के लिए विमान नहीं आया, केवल धुंधकारी के लिए विमान आया। तो कहा था विमान चलाने वाले, जिस रति के साथ प्रेम के साथ धुंधकारी प्रेत के शरीर में रह करके हरि कथा सुनाना है, उस रति के साथ प्रेम के साथ ये आपके समाज के लोग नहीं सुना है। यही कारण है कि धुंधकारी के लिए विमान आया, समाज के और लोगों के लिए विमान नहीं आया है। आप दूसरी बार कथा कीजिए, समाज के लोग भी धुंधकारी की तरह रति के साथ कथा को सुनेगा, प्रेम के साथ कथा को सुनेगा, तो सबके लिए अलग अलग विमान आवेगा और आपको स्वयं नारायण हरि विमान पर बैठा करके ले जाएंगे। असर जो वही हुआ, रति के साथ कथा सुनिए, आपको बड़ा फल मिलेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने तो कहा, जो रति के साथ सत्संग में जाकर के हरि कथा सुनता है ना और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता है, तो शरीर रहते कितना फल पाता है? 4 फल। सब लोग जान रहे हैं ना। सुनी समुझहि जनमुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लाहि 4 फल अछत तनु साधु समाग प्रिया। अर्थ धर्म काम और मोक्ष की प्राप्ति कथा से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे हैं। लेकिन रति के साथ सुनेंगे तब, प्रेम के साथ सुनेंगे तब। जब आपके मन में होगा ये सब तो हम जानबे करते हैं, बाबा क्या कहेंगे, फल मिलेगा? फल नहीं मिलेगा। सज्जनों, जो आप सत्संग के माध्यम से, सत्साहित्य के माध्यम से जान गए हैं ना कि परमात्मा की भक्ति इस तरह से करनी चाहिए, एक बार जान गए हैं और दूसरी बार महात्मा आएंगे तो क्या कहेंगे? पाप करने से परमात्मा मिल जाएगा। वही बात उनको फिर कहना पड़ेगा ना। भले दोहा चुपाई अलग बोल सकते हैं, कथा कहानी अलग कह सकते हैं, प्रसंग को बदल सकते हैं, लेकिन कहना तो वही है कि ईश्वर परमात्मा की भक्ति करने से आपका भला होगा, आपका कल्याण होगा। इसलिए गौर से सुना कीजिए, सुनी हुई बात को भी ध्यान से सुना कीजिए, तब आपको इसका फल प्राप्त होगा, सुनने का फल प्राप्त होगा। ऐसा नहीं कि बाबा तो पिछले साल बोलवे किए थे, अबरियो बोल रहे, अबरी क्या कहेंगे? गलत कीजिए, पाप कर्म कीजिए तभी भगवान आपको मिलेगा। अबरियो तो वही कहना पड़ेगा कि पाप से बच करके रहिए, हरि भजन कीजिए तो परमात्मा मिलेंगे, आपका भला होगा, आपका कल्याण होगा। सज्जना, रति के साथ कथा को सुनिए, प्रेम के साथ कथा को सुनिए, इसका फल मिलेगा। तीसरी भक्ति क्या है? तीसरी भक्ति गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, अमानी होकर के गुरु की सेवा कीजिए। सज्जनों, तीसरी भक्ति के संबंध में थोड़ा सा कह देता हूँ, उसके बाद जो और भक्ति बचेगी ना, कल प्रातः काल के सत्संग में कहूँगा, ठीक ना? 4:30 से ऊपर हो गया है, आप लोग तो कुछ दूर दूर जाने वाले आदमी है ना। तीसरी भक्ति तक थोड़ा और कर देता है, सुनिए। अमानी हो करके गुरु की सेवा कीजिए, मान सम्मान का भाव छोड़ करके गुरु की सेवा कीजिए, गुरु की शरण में जाइए, अपने जीवन में गुरु धारण कीजिए, गुरु की सेवा कीजिए। सदगुरु महाराज ने तो यहाँ तक कहा गुरु की सेवा किस तरह से करना चाहिए, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी। होगा ऐसा किसी से जल्दी? मुँह तो कह दिया, रोज स्तुति प्रार्थना में गाते हैं हम लोग, और सब कुछ समर्पण कर दिया गुरु महाराज जी को। हिम्मत है किसी को? मुंह बोलता है लेकिन क्रिया में उतरने वाला नहीं है। जल्दी उतार सकते हैं? सज्जना, जिस जीवन में क्रिया में उतारेंगे ना, उसी जीवन में भला भी होगा। जिस जीवन में क्रिया में उतारेंगे ना, मुंह बोलता है और अंतरात्मा भी बोल रही है, जिस जीवन में ऐसा होगा ना, उसी जीवन में भला भी होगा और गुरु भक्ति सिद्ध भी होगी, गुरु भक्ति सिद्ध भी होगी। देखे ना शिवाजी को, समर्थ गुरु रामदास जी महाराज के श्री चरणों में
राजपाट सहित अपने आप को समर्पित कर दिया, अपने आप को समर्पित कर दिया। सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। मान सम्मान का भाव छोड़ करके गुरु की शरण में जाइए और उनकी सेवा कीजिए, परमात्मा की तीसरी भक्ति हो जाएगी। और सुनिएगा आप लोग, ध्यान से सुनिए, सच्चे सद्गुरु की शरण में आप नहीं गए हैं और आप अपने जीवन में अनेकों प्रकार के सत्कर्मों को कर रहे हैं, क्या उसका फल आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा। लक्ष्मीनाथ परमहंस देव जी महाराज ने कहा, गुरु बिनु जप तप दान व्यर्थ व्रत, तीरथ फल नहीं दाता, लक्ष्मीपति नहीं सिद्ध, गुरु बिनु वृथा जीव जग जाता। लक्ष्मीपति जी महाराज कहते हैं कि सिद्ध गुरु की शरण में गए बिना, उनके श्री चरणों में अपने आप को समर्पित किए बिना, अपने जीवन में सच्चे सद्गुरु को अपनाए बिना मानव किसी भी प्रकार के सत्कर्मों को कर रहा है, उसका फल उसको मिलने वाला नहीं है, उसका फल उसको मिलने वाला नहीं है। माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा था, रुद्रियामल नामक पुस्तक में प्रसंग श्लोक है, सज्जना गुरु भक्ति परंगनास्ति भक्ति शास्त्रेषु सर्वशः, गुरु पूजाम बिना नाथ कोटि पुण्यम वृथा भवे। भगवान शंकर को माता पार्वती कहती, हे भोलेनाथ, संपूर्ण धर्मशास्त्र में गुरु की भक्ति कही गई है। जो मानव अपने जीवन में गुरु को नहीं अपनाया है, गुरु की भक्ति को नहीं अपनाया है, वो करोड़ों प्रकार के पुण्य कर्मों को कर रहे हैं, सत्कर्मों को कर रहे हैं, तो कोटि पुण्यम वृथा भवे, उनका करोड़ों प्रकार का किया हुआ पुण्य व्यर्थ हो रहा है। इसलिए अपने जीवन में सच्चे सद्गुरु को अपनाइए, सिद्ध गुरु को अपनाइए। और भगवान शंकर ने माता पार्वती को कहा, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामायण में लिखा, बिनु गुरु भव निधि तरय न कोई, जौ बिरंची शंकर सम। ये भगवान शंकर का वचन है कि जब तक कोई गुरु की शरण में नहीं जावेगा, भले वो ब्रह्मा के समान हो जाए, शिव के समान हो जाए, लेकिन वो संसार रूपी समुद्र को पार नहीं कर सकता है। जो संसार समुद्र एक दुख का घर है, दुख का स्थान है, ऐसे दुख के स्थान से अपने आप को कोई निकाल नहीं सकता है जब तक कि सच्चे सद्गुरु की शरण में नहीं जाएगा। कच्चा गुरु भी आजकल संसार में घूम रहा है, ख्याल रखिएगा आप लोग। कच्चा गुरु समझ रहे हैं किसको कहते हैं? कच्चा गुरु उसको कहते हैं जो सदाचार से बिल्कुल रहित है, समझ रहे हैं ना? सदाचार से बिल्कुल रहित है, स्वयं पाप कर्मों में लिप्त है, और अपने शिष्य को भी कहते हैं पाप कर्मों को करो, कोई बात नहीं, भगवान शंकर का भजन कर लो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसा कहने वाला है ना। आज देख लीजिए, जागो महादेव चल रहा है ना, शिव चर्चा की बहुत चर्चा चल रही है। शिव की चर्चा करना कोई गलत बात नहीं, हम लोग भी कहते, अभी बोले ना भगवान शंकर की ही बात बताए ना। भगवान शंकर ऐसा कहते, गुरु करो जीवन में, नहीं तो ब्रह्मा के समान हो जाओगे, शंकर के समान हो जाओगे, तब भी तुम्हारा भला नहीं होगा, तब भी तुम्हारा कल। भगवान शंकर की बात बताए ना। भगवान शंकर को संत मत के सत्संगी लोग सही ढंग से मानते हैं। केवल भगवान शंकर को नहीं मानते हैं, माता पार्वती को भी मानते हैं। और कहिएगा न विशेष रूप से एक नंबर के भगवान शंकर के भक्त हैं कोई, तो संत मत के सत्संगी हैं। विश्वास कीजिएगा इस बात को, विश्वास कीजिए। हम आप भगवान शंकर और माता पार्वती के पुजारी हैं। आप कहेंगे कैसे? बिंदुनाथ की उपासना कर रहे हैं ना, बिंदुनाथ की उपासना कर रहे हैं। भगवान शंकर ने स्वयं ब्रह्मा जी को कहा, बिंदुनाथ महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहं शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदं सर्वदेही नाम। ये भगवान शंकर का वचन है कि मनुष्य का शरीर शिवालय है, इसमें हम नाद के रूप में प्रतिष्ठित हैं, मतलब शब्द के रूप में प्रतिष्ठित हैं, और हमारी अर्धांगिनी पार्वती बिंदु के रूप में प्रतिष्ठित हैं। और संत मत के सत्संगी बिंदु और नाद की उपासना करते हैं। तो शिव पार्वती की उपासना किए कि नहीं? याद रखिएगा, बिंदु नाद की उपासना करने वाला साधक सत्संगी जो संत मत के हैं, वो 3300 करोड़ देवी देवता की उपासना के साथ साथ ईश्वर परमात्मा की भी उपासना करता है।
सबकी उपासना कर लेता है। और संत मत की सर्वोत्कृष्ट साधना बिंदु नाद की साधना है, बिंदु नाद की साधना है। सज्जनों, ये तो शिव भक्त संत मत के सत्संगी असली हैं। भगवान शंकर ने कहा बिंदु के रूप में हमारी अर्धांगिनी पार्वती है, नाद के रूप में मैं स्वयं हूँ, मैं स्वयं हूँ। अब बिंदु नाद की उपासना संत मत के सत्संगी करते हैं। लेकिन अभी संसार में ऐसे ऐसे गुरु घूम रहे हैं, झूठा गुरु, झूठा गुरु, जो कहते हैं शिव जी की उपासना करो, मांस भी खाओ, मछली भी खाओ, जो जो कर्म करने का है सो सब भी कर्म करो, जो जो कर्म करने का है सो सो कर्म करो, सब कुछ करो। अब भगवान शंकर को भजो, तुम्हारा भला हो जाएगा। इतना सस्ता है भगवान शंकर, इतना सस्ता भगवान शंकर नहीं है। स्वयं भगवान शंकर ने माता पार्वती को महाभारत के अंदर कहा, सुनिएगा ध्यान से, महाभारत का छठा खंड आप लोग पढ़िएगा, आपको मिलेगा। माता पार्वती से भगवान शंकर ने कहने की कृपा की है। माता पार्वती ने पूछा था भगवान शंकर से, भोलेनाथ मनुष्य को मांस खाना चाहिए, मांस खाना चाहिए, नशाओं का सेवन करना चाहिए? तो भगवान शंकर ने कहा देवी कभी भी नहीं खाना चाहिए मांस, और कभी भी नशा नहीं पीना चाहिए। माता पार्वती ने कहा अगर कोई मनुष्य मांस खाता हो और नशा पीता हो तो उसको क्या कहेंगे, सो बताइए। देखिएगा भगवान शंकर क्या कर रहे। भगवान शंकर ने कहा आत्मार्थे या प्रप्राणान हिंसा स्वादु फलेशया व्याघ्र गृद श्रृगालेश राक्षसेस्तु समस्तु स। हे देवी सुनो, जो मनुष्य के शरीर में आकर के शरीर को हिष्ट पुष्ट करने के ख्याल से मांस खाता है ना, मैदरा पीता है, मांस खाता मैदरा पीता है, वो मनुष्य के शरीर में व्याघ्र है। व्याघ्र का मतलब क्या होता है? पढ़े लिखे लोग तो बोल सकते हैं। व्याघ्र का मतलब बाघ, व्याघ्र का मतलब बाघ। वो मनुष्य के शरीर में है लेकिन बाघ के समान है, वो बाघ है, ये हिंसक जानवर है, मांस खाने वाला व्याघ्र। व्याघ्र मतलब बाघ। सज्जन इतना ही कह करके रह नहीं गए भगवान शंकर, आगे बोले गिद्ध। गिद्ध का मतलब क्या होता है? गिद्ध। गिद्ध अभी हम आपको दिखता है इधर बिहार में, पहले था ना गिद्ध, सब मरी खाता था ना। देखिए कैसा नाम दिए गिद्ध। गिद्ध जो मरी खाने वाला है ना, उसका नाम लेकर के भगवान शंकर कहते हैं माता पार्वती को देवी मांस खाने वाला मैदरा पीने वाला प्राणी मनुष्य के शरीर में बाघ के समान तो है ही है, गिद्ध के समान भी है। फिर आगे क्या कहते हैं भगवान शंकर? श्रृगाल। श्रृगाल का मतलब क्या होता है? शियार, जिसको गीदड़ कहते हैं। बिल्कुल देहाती भाषा में नढ़िया कहते हैं ना, नढ़िया। भगवान शंकर कहते वो मनुष्य जो मांस खाने वाला है ना देवी, मैदरा पीने वाला है, वो नढ़िया के समान है, गीदड़ के समान है, मनुष्य के शरीर में रह करके। अंतिम में क्या बोले? राक्षसेस्तु समस्तु स। ये देवी वो राक्षस के समान है तो मनुष्य के शरीर में, लेकिन किसके समान है? राक्षस के समान है। मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूँ, भगवान शंकर की बात बता रहा हूँ। किसी के दिल में दुख होगा जाकर के भगवान शंकर से पूछिएगा। अब विशेष आपको जिज्ञासा होगी तो महाभारत छठा खंड लाइए, मैं आपको निकाल करके दिखा दूंगा ये बात भगवान शंकर बोले हैं कि नहीं। भगवान शंकर बोले हैं मांस खाने वाले मैदरा पीने वाले मनुष्य के शरीर में बाघ के समान है, गिद्ध के समान है, सियार के समान है, राक्षस के समान है। सज्जनों, रावण मनुष्य के शरीर में था, ब्राह्मण के शरीर में, सभी लोग जान रहे हैं ना। ब्रह्मा का प्रपोता, पुलस्त का पोता, विशस्त्रवा का बेटा, ब्राह्मण कुल में मनुष्य शरीर में जन्मा। भगवान शंकर का साधारण पुजारी था वो। अभी जो भगवान शंकर को पूजने वाले आदमी हैं ना, शिव चर्चा वाले, सब उंगलियों काट करके भगवान शंकर को चढ़ाएंगे। हो सकता है भले आन पर कभी चढ़ा भी दे, हम बोल रहे हैं ना, हम चढ़ा देंगे, चढ़ा दे, उंगली काट करके, गर्दन काट के चढ़ाएगा वो, मजाल है। लेकिन रावण के लिए आप पढ़िए, भगवान शंकर को भजता था ना वो, एक नंबर का पुजारी भगवान शंकर का, 10 गर्दन काट करके भगवान शंकर के श्री चरणों में चढ़ाता था। हवन कुंड में अपने सिर को होम कर देता था, इतना बड़ा भक्त। लेकिन आप लोगों को पता होगा कहलाया ये क्या? राक्षस। देवता नहीं कहलाया, ये मनुष्य नहीं कहलाया, क्या कहलाया? ये राक्षस कहलाया। सज्जनों,
झगड़ा किया बच्चा से क्या? बच्चा सा हल्ला कर रहा है। ये राक्षस काला। सुनिए इधर, बच्चा को झगड़ने दीजिए। आप लोग तो सत्संग पंडाल में है ना, इधर सुनिए ना। सज्जनों देखिए, ओ देवता नहीं कहलाया, जबकि ब्रह्मा का परपोता है, पुलस्त का पोता, विश्वशर्मा का बेटा, देवता कहलाना चाहिए उनको। देवता नहीं कहलाया, क्या कहलाया? राक्षस। क्यों कहलाया? मांस खाता था, मैदा पीता था, सबको सताता था। एक दिन ऐसा हुआ ना, परमात्मा श्री राम की पत्नियों को चुरा के ले गया। कैसा नीच आदमी, देख लीजिए। भगवान शंकर का भजन कर रहा है, कितना घटिया काम किया भगवान शंकर। ये भगवान श्री राम की पत्नी को हर के ले गया। कौन ले गया? रावण। भगवान शंकर का भजन कर रहा है और भगवान श्री राम की पत्नी को हर के ले जा रहा है। कितना नीच आदमी है। एक तो अपने दुष्कर्म से वो राक्षस कहलाया, मांस खाने के कारण, मैदा पीने के कारण मनुष्य के शरीर में अगर उसको देवता कहलाना चाहिए, देवता कहलाया, राक्षस कहलाया। और इतना घटिया काम, नीच काम किया कि माता सीता को हर करके ले गया। एक दिन क्या हुआ, हनुमान जी उनकी पूरी लंका को जला दिए। एक को बार भगवान शंकर गए कहने के लिए, भगवान शंकर की रावण हमको गर्दन काट के चढ़ाता, छोड़ दीजिए, बड़का भगत है। यहाँ पर मांस मछली खाइएगा, भगवान शंकर को पूजिएगा, रक्षा करने आ जाएंगे। लोग कहते हैं कि भगवान शंकर को पूजे ना, उड़ानी है, आशुतोष है, शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, तुम्हारा भला कर देंगे। ऐसने में मछखोखा होकर के रहने में, मांस खा करके करेंगे तब नहीं। सज्जनों, ऐसा जो गुरु आपको उपदेश कर रहा है ना, उससे सावधान रहिएगा। ये भगवान शंकर का वचन है, सावधान रहिएगा। सज्जनों, एक दिन ऐसा हुआ, परमात्मा श्री राम माता सीता को लेने गए ना, तो क्या हुआ, रावण की सारे कुल खानदान का नाश कर दिए कि नहीं। अंतिम में रावण का भी नाश कर दिया। एक बार भी भगवान शंकर ने गए कहने के लिए कि छोड़ दीजिए, हमारा भक्त है, गर्दन काट के चढ़ाता। एक को बार नहीं बोले। भगवान शंकर भीतरे भीतरे सोच रहे थे, जाने दो जहन्नुम में, ये हमारा तामसी भक्त है। तामसी भक्त, तामसी भक्त के रहने पर संसार में पाप फैलता है, पाप की वृद्धि होती है, अधर्म फैलता है, अधर्म की वृद्धि होती है। इसको जाने दो सज्जन। उसी प्रकार से अभी आप मांस को खा करके भगवान शंकर को पूजिएगा तो फिर आपका भी सत्यानाश का समय आ जाएगा न, तो भगवान शंकर बचाने भी नहीं आवेगा, भगवान शंकर बचाने भी नहीं आवेगा। हम लोग संत मत के सत्संगी, एक नंबर के शिव जी के पुजारी हैं, बिंदुनाथ की उपासना कर रहे हैं। 3300 करोड़ देवी देवता की उपासना हो गई, गुरु की उपासना हो गई, परमात्मा की उपासना हो गई। ऐसी उपासना हम आप कर रहे हैं जो भगवान शंकर ने कहा सो हम आप कर रहे हैं। ये है असली, उधर नकली में नहीं जाइए। असली का भेद तो सच्चे सदगुरु बतावेंगे, कच्चे गुरु नहीं बता सकते। कच्चा गुरु तो केवल शिष्य को फुसला करके, पटिया करके उससे खूब खाता है, उसका धन लूटता है। एक दिन उसकी ऐसी नौबत आती है, वो स्वयं नरक में जाता है और जितना चला उससे जुड़ा है सब उसका नरक में चला जाता। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, हरई शिष धन शोक न हरई, और सो गुरु घोर नरक महा भरई। घोर नरक में जाएगा, जब गुरु घोर नरक में जाएगा तो चला नहीं जाएगा, चलो सब चला जाएगा। इसलिए सावधान, सच्चे सदगुरु की शरण में जाइए, आपको अपने किए सत्कर्मों का फल प्राप्त होगा। आप संसार रूपी समुद्र को पार करेंगे, आपका परम कल्याण होगा। और समर्पण भाव से गुरु की सेवा कीजिए, अमानी होकर के गुरु की सेवा कीजिए, बड़ा फल आपको मिलेगा। सज्जनों, नवदा भक्ति की तीसरी भक्ति तक अभी मैं आप लोगों को सुनाया, वो भी पूरा नहीं हुआ, थोड़े थोड़े करके सुनाए हैं। इसमें तो कम से कम 18 घंटे लगते हैं तब कुछ होता है, कम से कम। ज़्यादा तो बोलने वाले जीवनों भर बोलेंगे तो समाप्त होने वाला नहीं है। कम से कम 18 घंटे तब, तो थोड़े थोड़े। अब कल प्रातः काल भी यहाँ पर सत्संग होगा। अब प्रातः काल के सत्संग में जो बची हुई भक्ति है ना, उसका खुलासा करूँगा। आप लोग आइए प्रातः काल के भी सत्संग में, प्रातः काल भी सुनिए। और अपराह्न में नया टोल में कह रहे हैं, कहीं पर नया टोल आप लोगों को पता होगा, वहाँ पर होगा, शिलान्यास है सत्संग मंदिर का, और अपराह्न में सत्संग होगा, उसमें भी आइए सज्जनों। अच्छा ठीक, श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज की जय। आप लोग
पूज बाबा से सुन रहे थे आसार भक्ति क्या, सार भक्ति क्या, इसलिए गुरु महाराज कहते हैं आहो भक्त सार भगति करू आसार भगति करी संसार भ्रम तरही भक्ति श्रम हे हो भगति जैत संग साथी मैनी तगिया छूटी वह संत महात्मा से हम लोग युक्ति जानेंगे तो भक्ति करेंगे तो कल्याण होगा। तो आइए कल सवेरे प्रातःकालीन सत्संग में हम लोग सबको ही उपस्थित रहेंगे। कल ही हम लोगों का विचार हुआ, समय अधिक हो गया है, बाहर के लोग हैं, बाबा का अभिनंदन करना है, समापन भाषण करना है और विदाई गान भी होगा, सोहर मंगल भी सुनना चाहेंगे वो भी होगा, प्रातःकालीन होगा। इसलिए आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ, सत्संग का समापन नहीं कर रहा, अब आरती होगी। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।